रेस खत्म करते हैं सेम टाइम पे, दोनों को रेस खत्म करने में क्या लगता है, सेम टाइम लगता है, मतलब दोनों बराबर एक ही टाइम पे, मतलब कोई नहीं जीता, दोनों क्या है, बराबर है। तो बोला है कि ये लेंथ कितनी थी, रेसिंग ट्रैक कितने का था, ये पूछा है। तो कैसे सोचे, अच्छा मुझे नहीं पता कितने टाइम में रेस खत्म होगी, तो मैं ऐसा मान लूं टी टाइम में खत्म होगी दोनों की रेस। टी टाइम में पहले वाले का डिस्टेंस कितना होगा, एस इक्वल टू यू टी, इक्वेशन यूज कर रहे हैं देखो, यू टी प्लस हाफ ए कितना है 1 टी स्क्वायर, यही डिस्टेंस किया होगा। दूसरे वाले ने भी डी किया होगा, यू टी प्लस हाफ ए कितना है 2 टी स्क्वायर। क्या लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट भी बराबर होंगे, कितना हो गया ये, बराबर कर दो 4t प्लस टी स्क्वायर बाई 2t प्लस 2 से 2 काटा, कितना हो गया टी स्क्वायर। सही है, 4t से इधर आ गया तो इधर कितना बना 2t, टी स्क्वायर में से टी स्क्वायर बाई 2 माइनस करो, कितना बनेगा टी स्क्वायर बाई 2। एक टी से एक टी काटा तो एक टी बचा और इधर आया तो टी की वैल्यू कितनी आई 4। यानी अभी तो मुझे ये मिल गया कि दोनों को रेस खत्म करने में कितना टाइम लगेगा, 4 सेकंड। अब 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस होगा ये कैसे निकालने, या तो इसमें छाप दो या इसमें छाप दो, एक ही बात है, किसी में भी छाप दो। जैसे ऊपर वाले में 4 सेकंड छाप दिया, 4 इंटू 4 कितना हो गया 16 प्लस हाफ इंटू 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, ये 8 हो गया, 16 और 8 कितना हो गया 24। इसमें भी छापते तो भी क्या आता 24। ऐसे नहीं करना, अगर किसी को ट्रिक से करना है तो ट्रिक से ये समझो, इसके बाद ट्रिक लगा लो। देखो 4 सेकंड में स्पीड कितनी हो जाएगी, क्या मैं ये निकाल लूंगा। अभी 4 स्पीड है, 1 सेकंड में कितनी बढ़ती है 1 बढ़ती है, तो 4 सेकंड में कितनी बढ़ जाएगी 4, 4 में 4 बढ़ा दी तो कितनी हो गई। ट्रिक से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्पीड इंटू टाइम करते हैं, स्पीड इंटू टाइम, टाइम कितना है 4 सेकंड। स्पीड कौन सी लेनी है, 4 या 8 या एवरेज, एवरेज 4 और 8 कितना होता है 12, 12 बाय 2 कितना हो गया 6, 6 इंटू 4 कितना हो गया, फटाक से लिख लो जिसका नहीं, कितने लोगों का बन गया था, जिनका नहीं बना वो लिख लो फटाक से, जल्दी से लिख लो जल्दी से। फर्स्ट का दिल्ली, जल्दी लिख डालो, जल्दी जल्दी से हटा दूंगा मैं। लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आ रहा है, बॉम्बे आ रहा है सबका, किसी का डाउट है हाथ खड़ा कर दो, जिसका भी डाउट है मैं सॉल्व कर दूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, सीधा सॉल्व कर दूंगा। किसी को भी नहीं है, सबका बन गया, सबके बन गए, तेज हो रहे हैं। थर्ड आया क्या, सबका, सबका कर भी रहे होगे ऐसे ही। फोर्थ आगरा आया, देखो फोर्थ देखो, फोर्थ देखते हैं। एक बॉडी है जो स्ट्रेट लाइन में जा रही है, बॉडी मतलब कुछ नहीं, गाड़ी बना लो, स्ट्रेट लाइन में जा रही है, कितनी स्पीड है 7। इट हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कितना है 4। डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड बोला है या 5th सेकेंड बोला है, 5वां सेकेंड। तो ध्यान दो 1 सेकेंड बाद स्पीड कितनी हो जाएगी बता सकते हैं 11, ये जिला 1 सेकेंड में कितनी बढ़ रही है 11, 4 बढ़ रही है, तो 7 और 4 11, फिर 4 और बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, फिर 4 और बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, और बढ़ा दो 4, कितनी हो जाएगी। देखो ये पहला 1 सेकेंड, ये दूसरा 1 सेकेंड, तीसरा चौथा, एक और लिखना है, कितने और बढ़ाने हैं 4, कितना हो जाएगा 27। तुम्हें ये पूछा है 5वें सेकेंड का डिस्टेंस,
ये समझ में आया? तो ट्रिक से तो हम डायरेक्टली सोच सकते हैं, ये डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना? 1 सेकेंड। स्पीड, इसका और इसका एवरेज मत ले लेना, यहां से यहां पहुंचने का डिस्टेंस चाहिए ना, ये डिस्टेंस चाहिए। इनिशियल 23, फाइनल कितना होता है? 23 और 27, 50 का आधा कितना? 25। तो आंसर कितना आएगा? 25 मीटर। अगर इससे नहीं करना होता और मुझे किससे करना होता? इक्वेशन से। किससे करना होता? ट्रिक से नहीं करना होता और इक्वेशन से करना होता। तो समझो मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, तो मैं एक काम करूं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल लूं, 5 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस हुआ, और उसमें से क्या माइनस कर दूं? यहां से यहां तक का। ये झेला गया। तो 5th सेकेंड के डिस्टेंस को डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकेंड को ऐसा लिख सकता हूं, S5 माइनस S4। ये जिला S5 मतलब 5 सेकेंड्स का डिस्टेंस, तो S5 को क्या लिखूंगा? UT प्लस हाफ, ए कितना है? 4, T स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। ये S5 हो गया, 5 सेकेंड्स का डिस्टेंस हो गया। 4 सेकेंड्स का डिस्टेंस कितना होता? UT कितना? 4, हाफ, ए कितना? 4 और T कितना? 4 का स्क्वायर। इन दोनों को माइनस कर दूं, कर दो, वही आएगा। देखो ये कितना लिखा है? 35 प्लस 50 कितना होता है? 85 मीटर। ये कितना लिखा है? 16 और 2 32, 32 और 28 कितना होता है? 60। तो 85 माइनस 60 कितना आ जाएगा? फिर से 25। इक्वेशन से ऐसे सोच सकते हैं और बिना इक्वेशन की ट्रिक से डायरेक्ट ऐसे सोच सकते हैं। अब वो तुम्हारा ऑप्शन है, कैसे तुम्हें सॉल्व करना है। फटाक से लिख डालो। 6th करा दिया था क्या क्लास में? करा दिया था, ये मैंने क्लास में, मुझे याद आ रहा है। आगरा, दिल्ली, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। 6 का दिल्ली। 7th देख लेते हैं, देख लेते हैं। हाँ हाँ देख लेते हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं। थम जाओ, थम जाओ। लिख लिया, लिख लिया। दोनों तरीके से कर सकते हैं इसको। पहले क्वेश्चन को डिकोड करो, शांत रहो। अब पार्टिकल, पार्टिकल की जगह हमेशा क्या कर दो? गाड़ी बना दो। क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान दो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान दो सब लोग, ध्यान दो। पहले डिकोड करने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या बोला है? एक गाड़ी है जो 10 मीटर जाती है पहले 5 सेकंड में। क्या मुझे इनिशियल स्पीड दी है? क्या मुझे इनिशियल एक्सेलरेशन दिया है? कुछ नहीं दिया। तो नहीं दिया तो मान लेंगे। इनिशियल स्पीड कितनी मान ली? U मान लो। और इनिशियल एक्सेलरेशन कितना मान लिया? A मान लिया। लेकिन मुझे यह पता है पहले 5 सेकंड में डिस्टेंस कितना कर रहा है? कितने सेकंड्स में? 5 सेकंड्स में। और 10 मीटर कर रहा है अगले 3 सेकंड्स में। अगले 3 सेकंड्स में कितना कर रहा है? 10 मीटर। ध्यान दो। तो पहले मैं एक काम करता हूं, पहले 5 सेकंड का डिस्टेंस निकाल लूं। बताओ ट्रिक से करूं या फिर इक्वेशन से? दोनों से करते, पहले ट्रिक से सोचते हैं। ये U है, ये A है। 5 सेकंड बाद स्पीड कितनी होगी बताओ? 1 सेकंड में कितनी स्पीड बढ़ती है? 1 सेकंड में कितनी बढ़ती है? A। 5 सेकंड में कितनी बढ़ेगी? 5A। U तो पहले से ही है, कितनी हो जाएगी? ये स्पीड हो गई 5 सेकंड में, ये इनिशियल। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? स्पीड इंटू U और U प्लस 5A का एवरेज, यही लेंगे। और टाइम कितना? 5 सेकंड। और डिस्टेंस कितना दिया है? 10 मीटर। पहली इंफॉर्मेशन यहां से मिल गई।
ठीक, अगला क्या बोला है, अच्छा 3 सेकंड और आगे जा रहा है, तो 3 सेकंड बाद और कितनी स्पीड हो जाएगी, 1 सेकंड में a बढ़ती है, तो 3 सेकंड में कितनी बढ़ेगी 3a, इसमें 3a और बढ़ा दो, कितना हो जाएगा u प्लस 8a हो जाएगा। सही है। अब ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे ये वाला, अच्छा पहले, ठीक है, डिस्टेंस कितना दिया ये वाला 10, इसको ऐसे लिख सकता हूं 10 इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, कौन सी स्पीड, एवरेज स्पीड, टाइम कितना, टाइम 3 सेकंड, ये जला, यहां से यहां तक एवरेज स्पीड लिख दी, इनिशियल प्लस फाइनल का आधा, और टाइम कितना हो गया 3 सेकंड, 2 का इधर मल्टीप्लाई करो कितना हो गया। अब ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है, जरा ध्यान दो, दो से मैंने काट इधर ले आया इसको, 5 से काटा पहले, तो इसको कितना हो गया 2, और 2 को इधर ले आया तो 4 इक्वल टू कितना हो गया 2u प्लस 5a। सही है कि नहीं है, इसको सॉल्व करो इधर, 20 इक्वल टू 2u है और 3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 6u, 8 और 5 13, 13 इंटू 3 39 है। जरा इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, a और u निकालना, कितना आया निकालना जरा, a और u कितना आया, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, निकालो जरा, इससे a और u आ जाएगा क्या, गंदे आएंगे शायद a और u। इन दोनों को सॉल्व करके a क्या आ रहा है, u कितना आ रहा है 9 नहीं आ रहा कहीं, उन्नीस उन्नीस कुछ गंदा सा नहीं आ रहा, सॉल्व करो यार, दो इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही तो दिक्कत है फिर। 9th में सिखाया था ये तो, बाय एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, पता नहीं क्या क्या कराया था। नहीं हो रही इक्वेशन सॉल्व, ए इक्वल टू, देख लो यहां से, ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा, इक्वेशन तुम ही सॉल्व करोगे। ए की वैल्यू कितनी आ रही है, सबकी आ रही है क्या, यू कितना आ रहा है, कितना 7/6, 9 बाय, अलग अलग आ रहा है, सॉल्व ही करना पड़ेगा, गड़बड़ है मामला यार, इक्वेशन तो सॉल्व करना आनी चाहिए। अच्छा इसका 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, अब देखो कैसे सॉल्व कर रहा हूं, देख लो, बाय एलिमिनेशन 9th में पढ़ा होगा, 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये क्या हो जाएगा 12, ये 6u, ये कितना 15a। अब देखो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 6u में से 6u माइनस हो जाएगा, 39 में से 15 माइनस किया, कितना बचा 19 आएगा ना, तो माइनस करना है 39 में से 15, 24 होता है क्या, सही में क्या, चलो तो माइनस में दिक्कत है, 24 से हो गया, इसमें से इसको माइनस करो 20 में से, बहुत बढ़िया, ए की वैल्यू, अच्छा ए आ गया तो यहां रख दो, कितना हो गया 4 माइनस 5/3 इक्वल टू 2u, 12 माइनस 5 कितना गया 7/3 इक्वल टू 2u, u कितना आ गया, हाँ लेकिन पूछा क्या है कि अगले नेक्स्ट 2 सेकेंड, यहां के बाद 2 सेकेंड में, जरा बताओ u कितना था 7 बाय,
यही था ना। अगले 2 सेकंड में कितनी स्पीड हो जाएगी, u प्लस 10 है, ये हो जाएगी। ये डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज स्पीड u प्लस 8a प्लस u प्लस 10a अपॉन 2, और टाइम कितना, 2 सेकेंड। ये आएगा डिस्टेंस। 2 इंटू यू की वैल्यू कितनी है, 7/6 18, ए की वैल्यू कितनी है 1/3, काटा तो ये कितना 6, ये काटा 3, 7/3 प्लस 6 कितना हुआ 18, और 7 कितना होता है 25/3 मीटर आया। कितना होता है ये 8 पॉइंट। तो ये तो काफी लंबा और गंदा सवाल। आगरा आएगा। कोई शॉर्ट ट्रिक किसी के मन में? हाँ बताओ कैसे। पूरा मतलब 8 सेकंड या फिर 10? 10 में से 8 का घटा दिया, हाँ तो भी सॉल्व तो यही होंगी इक्वेशंस, घटाओगे तब भी यही होंगी। चलो 7वां हो गया। 8th बॉम्बे आ रहा है क्या सबका? किसी एक को भी दिक्कत नहीं है? 9th आ रहा है सबका? 10th आ रहा है आगरा? 11th बॉम्बे आ रहा है क्या? 12th आ गया? सब क्या आ रहे हैं क्या? ये ऐसे ही ये ब्रेक वाला आ गया। मिनिमम कितना रिटार्डेशन चाहिए कि एक्सीडेंट ना हो? 13th चेन्नई, 14th 15th 16 नहीं आया, 16 देख लेते हैं, 16 देख लेते हैं। हाँ ये बढ़िया है। ये कर लिया कि किसका आ गया? ये कर लिया है, क्या बात है, बढ़िया। देखो फिर से डिकोड करेंगे क्वेश्चन को। एक गाड़ी है, शांत हो जाओ एकदम। रेस्ट से एक्सेलरेट कर रही है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है और एक्सेलेरेशन क्या है, ए। कितनी देर के लिए एक्सेलरेट की नहीं बताया, सम टाइम लिख दिया, पता नहीं कितनी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए एक्सेलरेट की, मैंने क्या मान लिया, कितनी देर के लिए एक्सेलरेट की? लेट कार एक्सेलरेट फॉर टाइम। कितनी देर के लिए एक्सेलरेट की? टी टाइम के लिए। मुझे नहीं पता तो मैं मान लूंगा जो चीज। तो स्पीड कितनी हो जाएगी बताओ यहां पे? अरे इक्वेशन लगा लो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू 0, एक्सेलरेशन a टाइम t, कितनी हो जाएगी? यहां स्पीड कितनी आ गई? 80। अब डायरेक्ट ये करने की जरूरत क्या है? 1 सेकंड में a बढ़ेगी, t सेकंड में at बढ़ेगी। 0 प्लस 80 80। अब आगे क्या बोला है? देन इट रिटार्ड्स एट कांस्टेंट रेट 4 मीटर पर सेकंड। अब इसके बाद ब्रेक दबाई और फिर वो क्या होने लगा? रिटार्डेशन होने लगा 4 से। और कार कहां आ गई? रेस्ट पे आ गई। कहां आ गई? रेस्ट पे। कितनी देर में आ गई ये कुछ दिया है क्या? इफ टोटल टाइम फॉर विच इट रिमेन्स इन मोशन इज 3, टोटल डिस्टेंस। हाँ एक इंफॉर्मेशन और दी है कि टोटल टाइम यहां से लेके यहां तक कितना लगा है? 3 सेकेंड। अगर यहां से लेके यहां तक t है तो बचा हुआ टाइम कितना आ गया? t-3। हाँ 3 - 2, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कितना आ जाएगा? 3 - t सेकेंड। सही है। अब यहां से लेके यहां तक मैं एक काम करूं, फर्स्ट इक्वेशन लगा दूं, v फाइनल इक्वल टू u प्लस एक्सेलरेशन इनटू t। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है?
इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ये मत ले लेना, 0 से 0 कर दो, यहां से यहां तक सोच रहे हैं। 80, एक्सेलरेशन कितना है, -4, टाइम कितना है, चला देखते हैं इससे क्या काम बनेगा। 80 है और ये क्या बन जाएगा, 80 -12 + 4t = 0, ऐसा ही लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे निकालना क्या है वैसे, टोटल डिस्टेंस निकालना है, ये समझ में आया। एक्सेलरेशन कहां दिया है, कहां लिखा है, अरे A2 दिया है क्या, अरे तो काम बन गया। A2 है तो 2t - 12 + 4t = 0, 6t = 12, t कितना आया, मतलब 2 सेकंड के लिए एक्सेलरेट कर रही है और बचा हुआ 1 सेकंड के लिए क्या कर रही है, डी एक्सेलरेट। तो काम खत्म हो गया। अब तो देखो ये कितना था, सब कुछ पता चल गया। देखो एक्सेलरेशन है 2 मीटर/सेकंड², यहां वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, कॉमन सेंस यूज करो। 1 सेकंड में 2 बढ़ती है तो 2 सेकंड में कितनी बढ़ जाएगी, 4, तो यहां कितनी हो जाएगी, 4। क्या ये डिस्टेंस निकाल सकता हूं अब मैं, 0 और 4 का एवरेज 3, 0 4 का एवरेज 2, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड कितनी 2, टाइम कितना 2, ये कितना मीटर हो गया, 4 मीटर। क्या ये भी निकाल लूंगा, ये डिस्टेंस कैसे आ जाएगा, स्पीड 4 और 0 का एवरेज और टाइम कितना 1 सेकेंड, 2 मीटर, 4 मीटर + 2 मीटर कितना हो गया, 6 मीटर। डेली आएगा, डेली चल गया। हाँ तभी तो V मानी ना हमने, तो गलत आएगा ना 0 से। हाँ देखो जब तक रेस्ट पे दिया नहीं है हम मान कैसे लेंगे, वो रेस्ट है, इसीलिए हमने इनिशियल वेलोसिटी क्या मानी V। और तुम अगर 0 ले लोगे तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लगेगी क्वेश्चन में, करके देख लेना। तुम अगर 0 मान लोगे इनिशियल वेलोसिटी तो तुम्हारे पास इक्वेशंस ज्यादा हो जाएंगी। तुम्हें एक डेटा कोई सा ऐसा लगेगा ये क्यों दिया है, इसके बिना ही आंसर आ रहा है, तो उसके बिना आंसर आ नहीं रहा है, तुमने अपने मन से वो इनिशियली कितनी मान ली है, 0। हाँ कहां पे आ गए अपन, 16 17, हाँ मोशन अंडर ग्रेविटी, ध्यान दो। सेवनटीन देख लेते हैं। हाँ सवाल क्या है, पहले सवाल समझे। एक U की स्पीड से बॉल ऊपर फेंक दी तो बॉल ऊपर जाएगी, रुक जाएगी, फिर कहां आएगी, नीचे, यही मोशन होगा। उन्होंने बोला कि बॉल इज एट हाइट 80 मीटर, ये सपोज हाइट होगी कौन सी, 80 मीटर पे बॉल 2 बार आएगी। एक बॉल को फेंको एक पर्टिकुलर हाइट पे कितनी बार आती है, 2 बार। देखो एक बार जाते समय और एक बार आते समय, एक ही हाइट पे 2 बार होगी बॉल, एक बार जाते समय और एक बार आते समय। तो उन्होंने बोला टाइम, द टाइम इंटरवल बीइंग 6 सेकेंड, मतलब जैसे टाइम इंटरवल 6 सेकेंड, मतलब जैसे जाते समय 2 सेकेंड पे है तो आते समय कितने सेकेंड पे है, 8 सेकेंड पे, तो गैप कितने का है, 6 सेकेंड का। यानी देखो जो बिल्कुल बुकिश टाइप से सीखेंगे वो कैसे सीखेंगे, ऐसे कि मुझे नहीं पता, एक बार जाते समय T1 पे होगी और आते समय किस पे होगी, T2 पे, और T2 - T1 कितना है, 6। ये चला, जाते समय T1 टाइम पे, आते समय T2 टाइम पे, तो T2 - T1 कितना दिया है क्वेश्चन में, 6। टाइम इंटरवल्स के बीच का गैप कितना दिया है, 6। तो सॉल्व कैसे करते हैं, S = UT + ½ A कितना है, सही है। तो देखो 80 = UT - 5t²,
5t² माइनस ut प्लस 8t, ये क्वाड्रेटिक मिल गई। इसके दो रूट्स हैं, दोनों रूट्स का डिफरेंस कितना है 6। डिफरेंस कितना होता है रूट डी बाय, डिफरेंस कितना होता है रूट डी बाय, ये कितना आना चाहिए 6। b² माइनस 4ac अपॉन a कितना है, इसको सॉल्व करूं, इससे u आएगा, करना जरा u कितना आएगा। अब इतना करने के वजह भगवान ने दिया है भेजा दिमाग, उसका इस्तेमाल करोगे तो बहुत शानदार तरीके से कुछ ही सेकंडों में आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहां से यहां तक का गैप कितना है 6 सेकंड, मतलब बॉल यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा रही है, यहां से यहां तक का ये टाइम गैप कितना है 6 सेकंड। तो ऊपर जाने का 3 और नीचे आने का 3, झिला मैं क्या बोल रहा हूं, यहां से लेके यहां तक पूरा टाइम कितना लगा 6 सेकंड, तो ऊपर जाने में 3 लग गए होंगे और ऊपर से नीचे आने में यहां तक 6 लग गए, 3 लग गए होंगे। तो पक्का यहां से यहां तक 3 लगे तो यहां पे स्पीड कितनी होगी, नहीं जिला 30 होगी, तभी तो ऊपर जाके 0 हो जाएगी। नहीं जिला मैं क्या बोल रहा हूं, पक्का समझ में आ रहा है। अब क्या बचा क्वेश्चन में, यहां से यहां तक यू निकालना है ना, इक्वेशन लगा दो यहां से यहां तक, v² माइनस u² 2as, खत्म, एक लाइन में आंसर। 900 माइनस u² इक्वल टू, ये कितना लिखा है, कितना लिखा है ये माइनस का, कितना लिखा है 1600, इधर आ गया तो कितना हो गया 2500, तो u कितना हो गया, नहीं जला, ये भी वही आएगा, इसको भी सॉल्व करो, इधर ले आओगे 30 हो जाएगा, स्क्वायर करोगे 900, जोड़ोगे वही हो जाएगा। जिला तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये यहां से लेके यहां तक गैप 6 सेकंड है, तो यहां से लेके यहां तक कितना होगा 30, 3 सेकंड, और 3 सेकंड मतलब यहां स्पीड 30 होनी चाहिए, तभी तो वो 3 सेकंड में स्पीड कितनी होगी 0 होगी, तो 30 होनी चाहिए यहां स्पीड। फिर यहां से लेके यहां तक कौन सी इक्वेशन लगा दी, थर्ड इक्वेशन, क्योंकि डिस्टेंस पता, एक्सेलरेशन पता, फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल नहीं पता बस। कोई था जिसने ऐसे सोचा, हाँ तो क्या किया, ठीक है एच मैक्स का फॉर्मूला लगा दिया, तो उससे तो एच मैक्स आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है, भाई ने भेजा लगाया, देखो बिल्कुल सही और सही। देखो उसने क्या किया, ये 30 आ गया, यहां तक तो सेम किया ना, उसने 30 से लेके, अगर 30 से बॉल फेंकी तो कितना ऊपर तक जाएगी ये निकाल लिया। कैसे निकाल लेंगे, u² यानी मतलब 30 का स्क्वायर 900 बाई 20 कितना हो गया 45 मीटर, तो 45 मीटर और ऊपर जाएगी, 80 प्लस 45 कितना होता है 125। तो बताओ किस स्पीड से फेंकूं बॉल को कि 125 ऊपर जाएगी, 125 इक्वल टू u² बाय 2g, u आ गया। जिला बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है। और कोई, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये वाला, कहां गया 17, 18 लिखना है क्या ये वाला, थोड़ा थोड़ा लिख लो हिंट, जब भी दोबारा करो तो कुछ समझ में आ सके, ऐसा कुछ। 18 ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है, लो इस क्वेश्चन को बिना वेरिएबल के मैं तुम्हें वैसे देता हूं। चोर पुलिस, ये रहा चोर, चोर जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से 50 मीटर पर सेकंड की, एक ही फॉर्मूला लगाने के लिए बोल रहा हूं मैं, स्पीड इनटू टाइम। क्या यहां से यहां तक का टाइम पता है 5 सेकंड। क्या यहां से यहां तक के लिए एवरेज स्पीड पता है
0 और 50 का एवरेज कितना होता है? तो ये डिस्टेंस कितना होगा येलो वाला? 125। अब जरा ब्लू वाला डिस्टेंस देखते हैं। ये डिस्टेंस कैसे निकालूंगा? यहां से यहां तक का टाइम पता है क्या तुम्हें? पता है। 50 को खत्म करना है 0 तक। कौन खत्म कर रहा है? 10। ऐसे नहीं पता, इक्वेशन लगा लो, v इक्वल टू यू प्लस एटी। फाइनल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल क्या है? ए कितना है? -10। टाइम कितना है? t। तो t कितना है? 50/10 कितना होता है? 5। 5 सेकंड लगेंगे। तो डिस्टेंस इक्वल टू टाइम तो पता चल गया कितना? 5। एवरेज स्पीड 50 और 0 का एवरेज कितना? तो डिस्टेंस कितना आ गया? तो बहुत बढ़िया। ये तो गाड़ी को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया गाड़ी ने? 250। कितना हो गया? अब गाड़ी वापस जा रही है। यहां पे गाड़ी की स्पीड क्या हो गई? 0। और गाड़ी के पास पीछे एक्सेलरेशन कितना है? 10। तो अब इसको 250 मीटर करने में कितनी देर लगेगी ये निकालना है। सही है। S इक्वल टू यूटी। यूटी कितना है? यहां से यहां तक का सॉल्व करोगे तो क्या होगा? यूटी क्या है? 0 प्लस हाफ। ए कितना है? t²। तो 250 इक्वल टू 2 से काटा 10 कितना हो गया? 5t²। 5 से काटा तो कितना हो गया? √50। तो t कितना आ गया? √50। √50 को क्या लिख सकते हैं? 5√2 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? तो मुझे बताओ, यहां से गाड़ी चालू हुई, ये 5 सेकंड लग गया, ये 5 सेकंड लग गया, 10 तो आगे जाने में लग गए, वापस वहां तक आने में कितना लग गया? 10 + 5√2 टाइम आ गया। झिला कि नहीं झिला? पक्का? अब यही सेम क्वेश्चन दिया है उन्होंने, बस वैल्यूज नहीं दी है। उन्होंने क्या दिया है? डेटा दिया है। डेटा के फॉर्म में करना है। तो घर जाके प्रयास करना, दोबारा एक बार और प्रयास करना। सेम क्वेश्चन है, और तुम चाहो तो उस क्वेश्चन से मैच करके आंसर भी चेक कर सकते हो कौन सा वाला होगा। थोड़ा दिमाग लगाओगे तो चेक हो जाएगा कौन सा ऑप्शन सही है। डेली आएगा, डेली। फिर से एक और अच्छा क्वेश्चन इसके बाद से सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, हो सकता है एक भी ना बने। 17 के बाद से ही पूरी कहानी ऐसी शुरू हो गई है कि ऐसा हो सकता है एक भी ना बने। तो दिल छोटा ना करें, प्रयास करें। मॉड्यूल में मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं सिर्फ आसान क्वेश्चन डालूं, ये हो नहीं सकता। पहले से ही बनी हुई है और सेम है, मॉड्यूल लगभग सेम होती है। जो ड्रॉपर की है वही तुम्हारी है। हाँ, तो कुछ कर नहीं सकते उसमें। अच्छे क्वेश्चंस हैं तो हैं। तो हाँ, तो दिल पे ले लेना ज्यादा कि अरे मुझसे तो कुछ नहीं बना। ऊपर तक के अगर सारे बन रहे हैं तो मतलब कॉन्सेप्ट्स में क्लियरिटी है। नीचे तक के अगर नहीं बन रहे हैं 17 के बाद से, इसका मतलब अभी उतना सोच नहीं पा रहे हो। समझ में आया है लेकिन उतना सोच नहीं पा रहे हो। कुछ कुछ सोच पा रहे हैं तो बहुत अच्छा। अच्छा, 20 कितना आया? आ गया। कितने लोग आ गया? 20 देख लेते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, अभी मैंने सिर्फ एग्जांपल दे दे के सॉल्व कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में 18, 19 एज इट इज डेटा के बिना सॉल्व करूंगा। ये हिंट इसलिए दिए ताकि घर जाके सोच पाओ कि क्या करें। चलो देखो, 20। अब देखो, इसमें सबसे पहली चीज जो तुम्हें नहीं पता होगी वो है फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन। अब इंक्लाइंड प्लेन तो पढ़ा ही नहीं है, ये पता नहीं क्वेश्चन कहां से आ गया। तो हमें क्या करना है, इसमें सिर्फ इतना समझना है, जब भी मैं एक डब्बे को या कोई भी गाड़ी हो या कुछ भी हो उसको इंक्लाइंड प्लेन पे छोड़ता हूं तो उसका एक्सेलरेशन क्या आता है? कांस्टेंट आता है। बस इसका इतना ही यूज है। इंक्लाइन प्लेन का कोई यूज नहीं है। इंक्लाइन प्लेन सब जानते हैं, ढलान। इंक्लाइन प्लेन का सिर्फ इतना सा यूज है कि इंक्लाइन प्लेन पे एक्सेलरेशन कितना आएगा? कांस्टेंट आएगा अगर वो स्मूथ है। अब उन्होंने क्या बोला है, ध्यान देना।
एस एन इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट फ्रॉम टी इक्वल टू एन माइनस वन टू टी इक्वल टू एन। यहां से एक डब्बा या गाड़ी स्टार्ट हुई, एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, कितना था, ए। तुम्हें एस एन बताना है, एस एन क्या होगा पहले तो बताओ, एस एन क्या होगा। एन माइनस वन सेकेंड से एस एन ये होगा, ध्यान दो, ये टी इक्वल टू एन माइनस वन है, ये टी इक्वल टू जीरो, ये टी इक्वल टू एन है, इसको हम नाम दे रहे हैं क्या, एस एन। टी इक्वल टू एन माइनस वन, समझ में आया। तो मैं एक काम करता हूं, इसको डेटा में कन्वर्ट करता तो कैसा क्वेश्चन बनता। एक इंक्लाइंड प्लेन है, डब्बा या गाड़ी मैंने यहां से छोड़ दी रेस्ट से, S5 अपॉन S4 बताना है तुम्हें। क्या बताना है, S5 अपॉन S4, और S5 है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड, नहीं 5th सेकेंड। अच्छा 5th सेकेंड में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं ये सब तो हमें पता है, बहुत देर से निकाल रहे हैं हम ये लोग। S5 का मतलब उन्होंने क्वेश्चन में समझा दिया, S5 का मतलब उन्होंने बता दिया क्वेश्चन में कि S5 इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकेंड। बताओ जरा, ये पहला सेकेंड, ये दूसरा सेकेंड, ये तीसरा सेकेंड, ये चौथा सेकेंड, ये पांचवा सेकेंड, यहां स्पीड जीरो, यहां ए, यहां कितना ए करके बढ़ रही है। अच्छा ये डिस्टेंस कैसे निकालूंगा, ये वाला डिस्टेंस 5th सेकेंड का डिस्टेंस, स्पीड कितना लूंगा, 4a और 5a का एवरेज, और टाइम कितना 1 सेकेंड। इसको उन्होंने क्या बोला है, S5। D5 ना लिखते हुए इसको क्या लिख दूं, S5। S4 क्या होगा, अच्छा S5 ये है तो S4 क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4th सेकेंड, ये भी निकाल सकते हैं। बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा, 3a और 4a का एवरेज कितना हो गया, टाइम कितना 1 सेकेंड। क्या इन दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं, पक्का समझ में है। तो कितना आ गया, S5 अपॉन S4, 9a/2 डिवाइड बाय 7a/2, 2 से 2 कट गया, रेशियो कितना आया 9:7। जिला। अब इसी को मैं, अब उन्होंने क्या किया, गंदा बनाने के लिए डेटा नहीं दिया, सब कुछ वेरिएबल में सॉल्व कराया। जरा देखें वेरिएबल वाला भी। तो ऐसे ही करना है उस क्वेश्चन को। क्या बोला है, एस एन को क्या बोला है, n-1 पे स्पीड निकालना, कितनी हो जाएगी, a टाइम्स n-1। n-1 सेकेंड्स पे स्पीड कितनी है, 1 सेकेंड में कितनी बढ़ती है a, तो n-1 सेकेंड में कितनी बढ़ेगी an-1। यहां an-1 आ जाएगी, यहां उसमें a और जोड़ देना, तो दोनों जगह स्पीड आ गई। एवरेज लोगे और 1 सेकेंड का मल्टीप्लाई करोगे तो Sn आ जाएगा। अगर एक बार Sn आ गया तो Sn-1 कैसे आएगा, उसी में n की जगह n-1 देना, जैसे मैं कर देता हूं, ये लिख लिया। अब उन्होंने क्या बोला, ध्यान दो, ये देखो कितना बढ़िया इंक्लाइन प्लेन, यहां से स्टार्ट हुआ एक डब्बा, एक्सेलरेशन कितना है a। ध्यान दो, पहला क्या बोला है, Sn को क्या डिफाइन किया, Sn इज डिफाइंड एज t इक्वल टू n-1 से t इक्वल टू n के बीच में कितना गैप है, देखो 1 सेकेंड का गैप है, इस 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस हुआ, ध्यान देना। t इक्वल टू n-1 पे स्पीड कितनी होगी, बता सकता हूं मैं डायरेक्टली, या तो इक्वेशन यूज कर लो, v इक्वल टू u प्लस at, सही है। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन a, टाइम की वैल्यू t-1, कितनी आ गई स्पीड, a टाइम्स t-1 आ गई स्पीड, सही है। इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं at माइनस a, सही है। अब 1 सेकेंड बाद a और जुड़ जाएगा तो ये कट जाएगा, इसमें a और जोड़ दो तो ये कट जाएगा, कितना बचेगी स्पीड, 1 सेकेंड में
ए और बढ़ जाएगी तो सिर्फ कितनी बचेगी 80। इन दोनों के बीच की ये डिस्टेंस है, इसको उन्होंने क्या नाम दिया, एस एन, एवरेज स्पीड। ये रही एवरेज स्पीड। टाइम कितना हो गया 1। इनके बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए क्या किया मैंने, एवरेज स्पीड इनटू टाइम। ये कितना हो गया 280 माइनस 1/2। सही है। अब ध्यान देना, जहां मैंने टाइम टी लिया है वहां टी की जगह क्या रखना है मुझे, n माइनस 1। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, टी की जगह n रखना है तो कितना हो गया 2an माइनस 1/2। ये Sn आया तो मुझे बताओ Sn माइनस 1 क्या होगा, n की जगह बस क्या रिप्लेस कर दो, क्या, अच्छा Sn माइनस 2 निकालना होता तो क्या होता, n की जगह क्या रख देता, n माइनस 2 रख देता। n में एक बार फॉर्मूला बन गया तो काम बन जाएगा। फिर से घर जाके एक बार ट्राई करना दोबारा, हिंट ही दिया ये, अभी भी बने इसकी भी गारंटी नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, अभी भी सॉल्व हो जाए इसकी भी गारंटी नहीं है, लेकिन आधा अधूरा तो हो ही जाएगा, हिंट तो लगी जाएगी कि कैसे क्या करना है। हाँ 20 के बाद एक और अच्छा, सारे अच्छे, 21 आगरा, बॉम्बे, दिल्ली। चलो और ट्राई करना है ये वाला, ठीक। बाईस, 23, 24, 25, इसमें कौन कौन से सारे दिए थे क्या, सारे दे दिए थे, ये टेस्ट में दिए थे क्या ये वाले, गेम हो गया तुम्हारे साथ तो, टेस्ट में डाल दिए थे क्या ये वाले, एक भी नहीं बना होगा, कितने लोगों ने बना लिए थे, अरे तो 2-3 लोग बना के बैठे होंगे, बाकी सब क्या करेंगे, काय का बोनस, उसका रिजल्ट आया था क्या, तो आएगा रिजल्ट, उसका क्यों आएगा, वो पेपर ही आउट ऑफ हो गया सिलेबस। ध्यान दो, हाँ ये लो प्रश्न क्रमांक 22, मैं समझा देता हूं, फिर से समझा रहा हूं। ये रही रोड, क्या है ये, रोड। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रही है गाड़ी। शांत हो जाओ, देखो सुनने में इतना सुलझा हुआ सवाल लग रहा है, देखो सुनने में एकदम आसान सवाल लग रहा है, सुनने में एक गाड़ी है बढ़िया कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, एक पॉइंट पी से जब पास हुई, मतलब ये पी से यहां से निकली तो स्पीड कितनी थी 30, यहां से पास हुई तब स्पीड कितनी थी, इस पॉइंट पे स्पीड कितनी थी 40, बीच वाले पॉइंट पे कितनी होगी, सुनने में तो कितना आसान लग रहा है। हाँ कैसे किया, हाँ बीच में स्पीड क्या मान ली v, फिर u कौन सा ले लिया, वो वाला, और डिस्टेंस कितना कर दिया आधा, ठीक। मुझे नहीं पता ये डिस्टेंस कितना होगा तो मैंने क्या मान लिया, नहीं पता तो मैंने d/2 d मान लिया। आधा डिस्टेंस कितना होता है d/2 है ना। पहले यहां से यहां तक थर्ड इक्वेशन लगा देता हूं, एक्सेलरेशन कितना है ए, मुझे नहीं पता, बस दिया है उन्होंने कौन सा एक्सेलरेशन है, ये पहली इक्वेशन सही है। अब एक काम करता हूं, यहां पे स्पीड कितनी है पता है मुझे, d/2 पे कितनी हो जाएगी ये निकालना है, नहीं पता तो क्या मान ली v मान ली, ये सही है, v² - v² 2a s कितना है, क्या चल रहा है,
ये कट गया, डिवाइड कर दो, 2AD डिवाइड बाई AD कितना है ये 2। 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600 माइनस 900 कितना होता है, कितना आया, सॉल्व कर दो, सॉल्व करो। ये तो सॉल्व करोगे, प्लस माइनस थोड़ी करूंगा मैं। कितना आ रहा है ये 50 बाय, लो ये भी सॉल्व नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो सकता भाई, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, कुछ नहीं कर सकता। ये आएगा, इससे आएगा जो भी आंसर आएगा। शांत हो जाओ। चलो तो बाकी एक दो और ट्राई कर लेना। 23 जिन्होंने बहुत अच्छे से ट्राई कर ली हैं, 23, 24, 25, 26, वो क्लास के बाद मुझसे पूछ सकते हैं। अभी और ट्राई कर लेना, 23 तक सब लोग ट्राई कर लें जिनके नहीं बने हैं। फिर से बोल रहा हूं 17 के बाद जिनके लगातार नहीं बने हैं उदास ना हो, दोबारा ट्राई करें। समझ में आए तो अच्छी बात, थोड़े दिनों बाद सब चीजें समझ में आ जाएंगी। ब्रेन को मैच्योर होने दो, दिमाग अभी बहुत छोटा है, उस पर ज्यादा दिमाग लोड मत दो। बस ट्राई करो, समझ में आए तो अच्छी बात, ना आए तो कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं अपन थोड़ा आगे, कोई टाइम नहीं, इधर ध्यान दो। कितने बजे है, चालू हो गया? 12 बजे बोला था क्या क्विज? चलो कुछ क्वेश्चंस, तब तक क्विज की रिपोर्ट लेके आते क्या चल रहा है। एग्जाम्पल, शांत हो जाओ। लो पुलिस और चोर एक और खेल लो बस। अरे शांत हो जाओ। अरे क्या हो गया? चोर की स्पीड इनिशियल कितनी है 10, एक्सेलेरेशन है 5। पुलिस की इनिशियल स्पीड है 0, एक्सेलेरेशन है 10। कभी ना कभी पुलिस चोर को पकड़ लेगी, कितनी देर बाद पकड़ लेगी? जब तक मैं देख के आता हूं, मतलब ये देख के आता हूं टेस्ट के। क्विज है ना?